मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लिया लीजिए। मूड ऑफ होना यानी अपने अच्छे विचारों की सारी दुनिया को उलट पुलट कर देना है। मगर यह भी नहीं कि मूड ऑफ हो और आप उसे ऑफ ही रखें। अरे इसके लिए स्वयं प्रयास कीजिए। खराब मूड को सही राह पर लाने के लिए मनोवैज्ञानिक सलाह है कि तत्काल अपने दिमाग को टटोलिए और जानिए कि वहां नकारात्मक विचार कौन सा या कौन कौन से हैं। इन्हें दाल में कंकड़ की तरह चुनिए और फेंकने की हर कोशिश कीजिए। रिसर्च के अनुसार केवल ऐसे विचारों को टटोल लेना ही आपका मूड बदलने के लिए काफी होगा। और अगर आप एक बार मूड बिगाड़ने वाले इस विचारों को पकड़ना सीख जाएंगे तो फिर मूड सहज नहीं बिगड़ेगा। एक बात और है, मूड बिगड़ने के लिए किसी और पर दोषारोपण न करें। इस तरह से मूड और बिगड़ता चला जाता। चिकित्सीय रिसर्च में बताते हैं कि आपके शरीर में अमीनो अम्ल की वृद्धि ही मूड को बदलती है। दूसरी ओर आपका खान पान भी मूड बदलता है। इसलिए कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। रुचिकर खाना मूड बनाता है तो बिना पसंद का खाना मूड चौपट करता है। चिकित्सीय तथ्य बताते हैं कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ, प्रोटीन बहुल व्यंजन आपके मूड को अच्छा बनाए रखेंगे। इस पदार्थ को अपने आहार में शामिल कीजिए, मगर एक संतुलन के साथ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहे तो सब ठीक होगा। ऐसा कभी होगा जब आहार व्यवहार पर निरंतर रखेंगे। कुछ लोगों के लिए रोग का इलाज दवाइयां ही होती है। जहां कुछ उलझन हुई नहीं कि बस दवा गटक ली। अगर मूड ऑफ के पीछे टेंशन, डिप्रेशन यानी तनाव का हो जाना कहा जाता है, ऐसे में एंटी डिप्रेशन या फिर नींद आने की गोलियां खा ली जाती। कुछ लोग तो इस गोलियों अपने पास भी रखते हैं। रोचक बात यह है कि चिकित्सक भी इस दिशा में ऐसी दवाएं खिला देते हैं। ये एक खुशफहमी है और आपके मन का छलावा है। ध्यान रखिए कि मूड सुधारने का इलाज गोलियां कतई नहीं है। चिकित्सक ही कहते हैं कि गोलियां कुछ समय के लिए आपकी तंत्रिकाओं से तनाव भले ही हटा दे, मगर आपके मूड को लंबे समय के लिए ठीक नहीं रख पाएगी। गोलियों के साइड इफेक्ट अलग से भुगतने पड़ेंगे। वहीं यह जान लीजिए कि शराब मूड नहीं सुधारती। आपका अपने आप से नियंत्रण हट जाता है तो आपके कुछ भी शुद्धि नहीं रहती और आप उसे मूड अच्छा हो जाना समझते। अरे मूड आपका है, इसे अपने तरीके से सुधारिए। अव्वल तो बिगाड़िए ही नहीं, बिगड़ जाए तो उसे देर तक बिगड़ना मत रखिए। स्वयं अपने आप से इसे सही ठिकाने लाने का तरीका जानिए। एक के बाद एक अपना ही तरीका अपनाइए। मूड बदलने के लिए कुछ डिस्कस खुशहाली भरी बातें कीजिए। किसी अच्छे दोस्त से गप मारिए। नेट पर चैट कीजिए। अपने आप मन को आधा घंटा इधर से उधर कर लिया तो मूड बदल जाएगा। नींद भरपूर लीजिए। अगर कुछ भी करने को न हो तो घर की डस्टिंग या झाड़ू लगाना शुरू कर दीजिए। एक और कारगर तरीका है, पुराने एल्बम देखिए, कोई भी अखबार उठाइए, 2 हैंडल आपस में जोड़िए। बड़ी मजेदार खबर बनती है जो रोचक प्रभाव छोड़कर मूड बदल देती है। मसलन एक खबर का शीर्षक माधुरी दीक्षित होती है, इसी से ठीक नीचे दूसरी खबर का शीर्षक मुंबई में अचार महंगा। सच मानिए, अगर आपने अखबार में ऐसी जुड़ती 10 खबरें की तलाश ली तो आपका मूड घंटों ऑन रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, चिकित्सकों का मानना है कि मूड को लंबे समय तक बिगाड़ कर मत रखिए। यह आपके शरीर को बिगाड़ देगा। गंभीर स्थिति में वो दिमाग को भी खराब कर सकता है। मानसिक रोगों का जन्म बिगड़े मूड के कारण होता है। इसलिए मूड को काबू में रखिए, वरना यह आप पर काबू पा लेगा। ऐसे क्या मौका दे कि आप पर काबू पाए। आखिर मूड आपका है, इसे बिगड़ने बनाने वाले भी आप ही हैं। अगर आप चाहेंगे तो बिगड़ेगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं बिगड़ेगा, और अगर बिगड़ भी जाए तो आप चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा। यह आपकी हिम्मत और ताकत की बात है, मुश्किल नहीं है।
कुछ भी अगर ठान लिया जाए, गांठ मान ले, किसी की बात पर एकदम रिएक्ट मत कीजिए, यानी प्रतिक्रिया मत दीजिए। दूसरे को समझिए, फिर निर्णय लीजिए। मूड बिगाड़ने वाले विचारों को न पनपने दे। कुछ दिलकश बातें कीजिए, नींद भरपूर लीजिए, हंसी मजाक कीजिए, उसी से जुड़ी किताबें पढ़िए, नेट पर चैट कीजिए, संतुलन और शाकाहारी भोजन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।